हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हमारे चैनल एसपी भक्ति रस में आपका स्वागत है। आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को शुभ आशीर्वाद। कार्तिक मास का कथा का बहुत ही बड़ा महात्म्य है। जो भी श्रद्धा पूर्वक कार्तिक मास के सभी अध्याय का श्रवण करते हैं, उनके घर में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं रहती और प्रभु विष्णु भगवान और तुलसी माता की कृपा से स्वस्थ जीवन प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं कार्तिक मास का 7वां अध्याय। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, प्रति, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा नहीं करनी चाहिए। कार्तिक मास का व्रत करने वाला दाल, तिल, तेल, पकवान, क्रय किया हुआ भोजन ना ग्रहण करे। निंद भावना कुआच का त्याग करें। किसी भी जीव का मांस, चूना, जंबीरी, नींबू, मसूर, बासी तथा जूठे अन्न का परित्याग करें। यह है श्लोक कार्तिक मास के 7वें अध्याय में। यह अनिवार्य रूप से वर्जित है। तो आइए सुनते हैं कथा विस्तार से। कार्तिक मास के 7वें अध्याय में नारद जी कार्तिक मास के व्रतों के नियमों के बारे में बता रहे हैं। साथ ही कौन सी तिथि को कौन सा भोजन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास का व्रती सदा ब्रह्मचर्य से रहे, पृथ्वी पर शयन करे और दिन में चौथे पहर को केवल एक बार पत्तल पर। श्री नारद जी बोले, हे राजन, अब कार्तिक मास का व्रत करने वालों के नियम सुनिए। मैं संक्षेप में कहता हूँ। जो व्यक्ति कार्तिक मास का व्रत करता हो, वह सब तरह के आमिष, उर्द, मधुराई, खटाई तथा मदकारी वस्तुओं का भक्षण न करे। वह इस व्रत करने वाला दूसरे का अन्न ग्रहण न करे, किसी के द्वेष में ना रहे तथा तीर्थ के अतिरिक्त विदेश ना जाए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा ना करे। कार्तिक मास का व्रत करने वाला दाल, तिल, तेल, पकवान, क्रय किया हुआ पका हुआ भोजन ना करे। निंदा की भावना कुपाच का त्याग करे। किसी भी जीव का मांस, चूना, जंबीरी, नींबू, मसूर, बासी तथा जूठे अन्न का परित्याग करे। बकरी, गाय तथा भैंस के दूध के अतिरिक्त किसी अन्य पशु का दूध अमिष समझे। ब्राह्मण द्वारा किए गए सभी रस, गुड़ आदि, सांभर, नमक आदि का परित्याग करे। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य अतिरिक्त लघु गड्ढे का पानी केवल अपने ही लिए पकवान अमिष कहा जाता है। कार्तिक का व्रती नरक चतुर्दशी को तेल लगावे। इसके अतिरिक्त दूसरी तिथियों में तेल लगाकर स्नान त्याज्य है। कार्तिक व्रती मनुष्य सिंघाड़ा, कोहड़ा, प्याज, भंटा, गाजर, मूली इन सब वस्तुओं को ग्रहण न करे। लौकी व भंडा, कोहड़ा, कटेरी का फल, तरबूज तथा कैत को कार्तिक मास का व्रती त्याग है। व्रती मासिक धर्म में समय स्त्री से, चांडाल, पापी, ब्राह्मण दोषी और नास्तिकों से संभाषण न करें। उपयुक्त मनुष्यों, कुत्तों तथा कौओं द्वारा दृष्ट पका भोजन, सूतक के समय पका भोजन, 2 बार पकाया हुआ जल अन्न ना खाएं। आपकी शक्ति के अनुसार कृच्छ चंद्रायण व्रत श्री विष्णु भगवान की प्रसन्नता हेतु करें और पूर्व वर्णित नियमों का पालन करें। कार्तिक व्रत करने वाला प्राणी प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीय को कटहल, तृतीय को तरुई, स्त्री चतुर्थी को मूली, पंचमी को, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को भंटा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को साग ये वस्तुएं तथोक्त तिथियों में ना खाएं और रविवार को आंवला का भक्षण ना करें। व्रती इस शाकों में या और वर्जित शाकों में कोई शाक खाना चाहे तो ब्राह्मण को देकर खावे। यही विधान माघ मास के व्रत के लिए भी है। द्योतथापिनी एकादशी में पूर्वोक्त विधान नृत्य, जागरण, गायन, वंदन आदि करें। इस प्रकार विधिवत व्रत करने वाली व्रती को देखकर यम के दूत जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं, उसी तरह वहां से भाग जाते हैं। यह कार्तिक व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है।
इसके अतिरिक्त जितने व्रत यज्ञ आदि हैं वे सत संख्या होकर भी इसकी तुलना में नहीं आ सकते, क्योंकि यज्ञ आदि करने वाले प्राणी केवल स्वर्ग में ही निवास करते हैं, किंतु कार्तिक व्रती उससे श्रेष्ठ वैकुंठ लोक में जाते हैं। इस जगत में मुक्ति भुक्ति दाता जितने भी पुण्य क्षेत्र में है वे सब कार्तिक व्रती के शरीर में निवास करते हैं। खराब सपने, मानसा, वाचा और कर्मणा किसी प्रकार का भी पाप हो, वह सब कार्तिक व्रत करने वाले प्राणी को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार राजा की रक्षा उनके सेवक अंगरक्षक लोग करते हैं, उसी भांति कार्तिक व्रत करने वाले की रक्षा विष्णु भगवान की आज्ञा से इंद्रादिक देवता करते हैं। विष्णु भगवान कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य जहाँ कहीं भी वर्तमान रहता है वहाँ पूजित होता है। वहाँ पर ग्रह भूत पिशाच आदि कोई भी नहीं जा सकता। विधि विधा सहित कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्य का वर्णन चार मुख वाले ब्रह्मा जी भी करने में असमर्थ हैं। यह विष्णु भगवान कार्तिक व्रत संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, पुत्र पौत्र धन तथा धान्य को उन्नत करने वाला यह कार्तिक व्रत जो मनुष्य करता है उसको तीर्थ में जाने तीर्थ की सेवा करने के क्या उद्देश्य हैं, उसको सब पुण्य फल कार्तिक व्रत के से ही प्राप्त हो जाते हैं। कार्तिक मास में जो भी श्रद्धा पूर्वक सभी अध्याय का श्रवण करता है और हर प्रतिदिन हर एक अध्याय का श्रवण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और भक्ति भाव से कथा श्रवण करके या सुनता है या पढ़ता है और कार्तिक मास में सभी जगह पर जहाँ देवता लोग निवास करते हैं दीपक जलाता है, उसे कभी भी कोई कष्ट और द्वेष जीवन में नहीं रहता। प्रभु की कृपा उस पर बनी रहती है। कार्तिक मास में तुलसी माता की क्यारी में जो सुबह और प्रदोष काल के समय दीपक जलाता है और तुलसी माता की सेवा करते हैं, तुलसी माँ की आरती करते हैं, विष्णु भगवान की कृपा हमेशा उन पर बनी रहती है। माँ लक्ष्मी उनके घर में धन का भंडार भरे रहती हैं। तो ये थी 7वें अध्याय की कथा। मैंने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां अध्याय मैंने चैनल पे डाल रखा है, तो कथा का श्रवण करिएगा। हमारे चैनल पे भक्ति रस का रसपान करते रहिए और अपने जीवन को सफल बनाते रहिए। विष्णु भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। आगे 8वां अध्याय आपके लिए लेके आएंगे, तब तक के लिए विष्णु भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे, माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहे। आप सभी हमेशा स्वस्थ रहें और हंसते मुस्कुराते रहे। जय विष्णु भगवान, जय माँ तुलसी मैया की जय हो, जय माँ लक्ष्मी जी की जय। दीप दान अवश्य ही करें, सब फलों से बढ़कर दीप दान है। अगर कार्तिक मास में आप एक दीप दान करते हैं तो आपको लाखों दीप दान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। तो कार्तिक मास में सभी जगह दीपक जलाएं और दीप दान अवश्य ही करें। हर हर महादेव। जय विष्णु भगवान, जय भोले शंकर महादेव की जय हो, जय तुलसी मैया की जय हो।